अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के मून मिशन के हवाले से। और पाकिस्तान की तरफ से जो सैटेलाइट भेजा गया है और मून के ऑर्बिट में इसे चूंकि प्लेस किया जाएगा, और इसकी अहमियत को हम देखेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि अगर हम अमेरिका को देखें तो उनकी जो यूएस एयरफोर्स है वो पूरी तरह कोऑपरेट करती है नासा के साथ। इसी तरह आप रशिया को देखें तो वो अपनी एयरफोर्स को रशियन एयरफोर्स नहीं कहते, वो कहते हैं रशियन एरोस्पेस फोर्स, यानी कि उनकी जो एयरफोर्स होती है वो स्पेस प्रोग्राम्स में भी कोऑपरेट करती है। इसी तरह अगर हम अब पाकिस्तान को भी देखें तो पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता अब पेस पकड़ रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ट्यूबसेट्स को बनाने की तरफ बात कर रही है कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर पाकिस्तान स्पेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को भी लेकर चलेगा। और रिसेंटली स्पार्को ने अपना ये जो iCube कमर है इसे लॉन्च किया है चाइनीज रॉकेट को यूज करते हुए। इसमें चाइना, पाकिस्तान और 2-3 और कंट्रीज हैं, उनके सैटेलाइट्स भी मौजूद थे। लेकिन इस पूरे मून मिशन में पाकिस्तान और चाइनीज जो ल्यूनर एक्सप्लोरर्स हैं वो मिलकर काम करेंगे, यानी कि पाकिस्तान और चाइना इकट्ठे मिलकर मून की सरफेस पर रिसर्च कंडक्ट करेंगे। दोस्तों, ये पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत ही सुनहरी बाब आप इसे कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। और खास तौर पर जब पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा था, उस दौरान बहुत खुशआइन चीज है। अब यहाँ एक बहुत आम चीज है, जब हम मून मिशन की बात करते हैं तो उससे मुराद रॉकेट नहीं होता। रॉकेट के अंदर जो आपका सैटेलाइट आप रखते हैं वो बुनियादी तौर पर उस मून मिशन का पार्ट होता है। चाइना ने जो रॉकेट यूज किया है उसका नाम है लॉन्ग मार्च 5। उसके अंदर चाइना का चैंग 6 ल्यूनर एक्सप्लोरर है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का यहाँ आपको iCube कमर सैटेलाइट देखने को मिलेगा। ये बुनियादी तौर पर एक क्यूब सेट है। यहाँ अगर आप इस रॉकेट को देखें तो यहाँ आपको स्पार्को की मार्किंग भी देखने को मिलेगी। उसके अलावा इस पूरे रॉकेट में चाइना और पाकिस्तान के ल्यूनर मिशन के अलावा यहाँ आपको इटली, फ्रांस और स्वीडन के सैटेलाइट भी देखने को मिलेंगे, जिन्हें चाइनीज रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए लॉन्च किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर जहां एक खुशी का समा है पाकिस्तान में, वहां एक प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स की तरफ से। इस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे अपने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर। लेकिन इस पूरे पाकिस्तान के मून मिशन पर हमने वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने ये बात की है कि बुनियादी तौर पर इस मून मिशन में पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, चाइना का क्या किरदार होगा, और इसके बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, पाकिस्तान के इंटरनल मामला के अलावा जो दुनिया में करंट अफेयर्स हैं उन पर बात कर रहे होते हैं। अब दोस्तों, पाकिस्तान का ये जो iCube सेट कमर है ये हाई रेजोल्यूशन तस्वीर लेगा चांद की। उसके अलावा वाटर को लोकेट करेगा चांद की सरफेस पर, यानी कि सैटेलाइट के तहत स्कैनिंग पावर पाकिस्तान टेस्ट कर सकता है। उसके अलावा पाकिस्तान किस हद तक इन छोटे क्यूब सेट्स की मदद से रिकॉनिसेंस और सर्विलेंस यानी कि निगरानी वगैरह का काम कर सकता है, वो यहाँ हम टेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा चांद की सरफेस पर इसका रिसर्च पर्पज के लिए यूज होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अगर हम जरा इसे पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी ये क्लेम किया हुआ है कि पाकिस्तान एयरफोर्स क्यूब सेट्स को डेवलप कर रही है। क्यूब सेट छोटे साइज के सैटेलाइट्स होते हैं, ये पुराने ट्रेडिशनल बड़े बड़े सैटेलाइट की तरह नहीं होते। ये जो क्यूब सेट होता है ये मैक्सिमम 7 से 8 किलोग्राम का होता है और साइज में भी बहुत छोटा होता है, लेकिन काम ये वही करता है जो कि पुराने ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स करते थे। इनका फायदा ये होता है, एक तो ये छोटे बहुत ज्यादा होते हैं, इन्हें एक से ज्यादा तादाद में खला में भेजा जाता है और ये आपस में मिलकर एक पूरे का पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाते हैं। ये छोटे छोटे सैटेलाइट्स मिलकर आपको वही काम करके देते हैं जो बड़े सैटेलाइट करके देते हैं, लेकिन इसमें आपको बनाने में टाइम कम लगता है और आपकी कॉस्ट भी कम रहती है। पाकिस्तान एयरफोर्स 2030 तक 1 लाख के करीब क्यूब सेट्स को खला में भेजने का इरादा रखती है। और जाहिर बात है पाकिस्तान एयरफोर्स का जो इसके पीछे बड़ा पर्पज है अपनी साइबर सिक्योरिटी को बेहतर करना, और ये सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए नहीं होगा, इन्हें बनाएगी बेशक पाकिस्तान एयरफोर्स, लेकिन ये जो रिसेंट क्यूब सेट बनाया ये स्पार्को ने बनाया। लेकिन यह जो साइबर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई है वो पाकिस्तान मिलिट्री की जितनी भी डोमेन्स हैं उनको, और उसके साथ साथ फ्यूचर में ये पाकिस्तान के जो सिविलियन अदारे हैं वहां भी इसका दायराकार बढ़ाया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी अगर पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग होती है, जितने भी इदारे हैं, तो आप पर जो साइबर हमले होते हैं, दुश्मन ममालिक की तरफ से हैकिंग की अगर कोशिश की जाती है तो उनको बेहतर तरीके से टैकल किया जा सकेगा। उसके अलावा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग होगी, इनक्रिप्टेड होगी, उस पर किसी किस्म का हैकिंग का हमला नहीं हो सकेगा, उसे जैम करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर ड्रोन्स तक, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से लेकर एक छोटे एंटी ड्रोन सिस्टम तक तमाम यूज करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो सबमरीन्स हैं, पाकिस्तान की फ्रिगेट्स हैं, यानी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, जितने भी एसेट्स हैं उनके लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन इनेविटेबल है। अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन में पाकिस्तान पीछे रहता है
तो जितने मर्जी बेहतर सिस्टम्स आपके पास हों उनका कोई फायदा नहीं है। सो इस मामले में ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा कदम है और इससे आने वाले वक्त में नई राहें खुलेंगी पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, ताकि वो स्पेस टेक्नोलॉजी में मजीद नई चीजों को एक्सप्लोर कर सके और अपने मौजूदा सिस्टम्स की ताकत को या उनकी सलाहियत को कई गुना ज्यादा बढ़ा। यानी कि इमेजिन करें आपके पास जेट-एंड-सी जैसा एयरक्राफ्ट है, बहुत ताकतवर ऐसा रडार है, बहुत लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, लेकिन जंग के वक्त उसकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही अगर बहुत ही ज्यादा पुअर है या वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बहुत खराब है, तो वो ना तो सही तरह डाटा ट्रांसफर कर सकेगा, ना वो दूसरे एसेट से कम्युनिकेट कर सकेगा और हमेशा जंग में वो वल्नरेबल होगा, यानी कि डिसएडवांटेज में होगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान मिलिट्री की जो तीनों ब्रांचेस हैं वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को होल्ड करती हैं, यानी कि एयरफोर्स न्यूक्लियर पेलोड लेकर जा सकती है, नेवी न्यूक्लियर पेलोड लेकर जा सकती है, आर्मी न्यूक्लियर मिसाइल्स यूज करती है। तो यहाँ सैटेलाइट कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड होनी चाहिए और यहाँ जितना भी रिलायंस है वो पाकिस्तान के अपने सैटेलाइट्स पर होना चाहिए। इससे पहले पाकिस्तान अमेरिकन सैटेलाइट सिस्टम को यूज करता था, उसके बाद पाकिस्तान ने अब इसे ट्रांसफर किया है चाइनीज सैटेलाइट सिस्टम पर, यानी चाइनीज सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर। बट हमें इन नियर फ्यूचर अपने सैटेलाइट्स चाहिए जहां हम खुद की कम्युनिकेशन सिस्टम्स को यूज कर सकें, ना कि किसी दूसरी कंट्री। अब वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि यूएस एयरफोर्स का पूरा एक डिपार्टमेंट होता है जो नासा के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। या मैं आपको मिसाल दूं तो F-16 को आप जानते होंगे, F-16 आपने देखे होंगे, बट F-16 का एक वेरिएंट बनाया गया था जिसे F-16 XL कहा जाता है। इसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्रैंक डेल्टा विंग F-16 है F-16 बट उसका एक वेरिएंट है। सन 1980 में इन F-16 को नासा के हवाले किया गया था और इससे लेमिनर फ्लो वगैरह को देखने के लिए, उस पर टेस्टिंग के लिए इन F-16 को यूज किया जाता था। लेमिनर फ्लो बेसिकली ये होता है कि जो रॉकेट्स हैं ये खला में कोई भी ऑब्जेक्ट भेजा जाता है तो उसकी जो ऊपर सरफेस है उस पर से हवा या उस पर जो मुखालिफ ड्रैग का प्रेशर है वो कम रहे और वो बेहतर तरीके से हवा में उड़ सके, क्योंकि अगर टर्बुलेंट फ्लो होगा तो जाहिर बात है उसकी पूरे के पूरे फिजिकल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा। तो इन तमाम चीज़ों की टेस्टिंग के लिए एयरफोर्स के जंगी तैयारों को यूज़ किया जाता है, इवन ड्रोन्स को यूज़ किया जाता है और री एंट्री व्हीकल्स को यूज़ किया जाता है जो कि रीयूजेबल रॉकेट पर बेस्ड होते हैं। इसी तरह एक X-32 नाम की स्पेस टेस्टिंग व्हीकल है जिसे यूज किया जाता है अमेरिकन एयरफोर्स के थ्रू, और सेम इसी तरह रशियन एयरफोर्स भी अपने जंगी तैयारों को स्पेस एक्सप्लोरेशन के मकसद के लिए इस्तेमाल करती है। इसी तरह अगर पाकिस्तानी साइड पर देखा जाए तो जो जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट हैं ये 50,000 45,000 फीट की बुलंदी तक जा सकते हैं और यहाँ अच्छी खासी आप स्पेस एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा लो ऑर्बिटल के लिए डाटा इकट्ठा करने के लिए इन फाइटर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है और फ्यूचर में हमें यहाँ बेहतर एक कोऑपरेशन देखने को मिल सकती है पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान और स्पार्को के दरमियान। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम चीज ये है कि पाकिस्तान का एक स्पेस प्रोग्राम पैरेलल चल रहा है, स्पार्को का पैरेलल चल रहा है। सो हमें फ्यूचर में एक अच्छी चीज की उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स को थोरोली रेवोल्यूशनाइज कर सकती है ये स्पेस से रिलेटेड एक्सप्लोरेशन और पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी। सो उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।